भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। चैत्र रामनवमी व हिंदू नववर्ष पर सिटी वन चैनल के सभी दर्शकों को ढेरों बधाइयां व शुभकामनाएं। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चैत्र रामनवमी की प्रतिपदा पर भक्तों ने की शैलपुत्री स्वरूप की साधना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा, आदर्श आचार संहिता का कड़ाई के साथ पालन करने को लेकर जनपद पुलिस लगातार कर रही है गश्त। मूक बधिर विद्यालय के बच्चों की जागरूकता रैली को सीडीओ ने दिखाई हरी झंडी। मतदान करने की गई अपील। सपा प्रत्याशी के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने किया हवन यज्ञ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा आगामी पर्व एवं त्योहारों को सकुशल संपन्न कराना पहली प्राथमिकता। हिंदू रोजेदार गंगा जमुना तहजीब की अजब मिसाल पेश कर रहे हैं हरि बहादुर। रमजान के पाक महीने में पूरी शिद्दत के साथ रखते हैं रोजा। बांसगांव लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की घोषणा पत्र को किया जारी। सीएमओ ने दी जानकारी, का 10 से 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य विभाग चलाएगा दस्तक अभियान। इजराइल सरकार की मांग पर श्रम विभाग प्रशिक्षित कारीगरों को विभिन्न कागजी प्रक्रिया के तहत भेज रहा है इजराइल। और पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, का 16 से 24 जून तक संगीतमय रामकथा का होगा भव्य आयोजन। गोलघर स्थित प्राचीन काली मंदिर पर चैत्र रामनवमी की प्रतिपदा पर बड़ी संख्या में काली मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता काली की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। चैत्र शुक्ल पक्ष पर नवरात्र की उपासना पूरे विधि विधान के साथ शैलपुत्री स्वरूप की साधना भक्तों ने की।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए काली मंदिर के पुजारी रवि सैनी ने बताया, आप सभी भारतवासियों को, गोरखपुर के वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों पे माता जी की कृपा हमेशा बनी रहे और माता जी आप लोग को हमेशा सफलतापूर्वक सफलता करें। क्या मान्यता है? देखिए, माता जी का आज नवमी का पहला दिन है, तो आज काफ़ी भीड़ होती है। तकरीबन 11-12 बजे तक ऐसी सिलसिला चलता रहता है। दर्शनालु आते हैं, दर्शन करते हैं, माता जी से अपनी मनोकामना का प्रार्थना करते हैं, फिर चले जाते हैं। और हमारे पिताजी कहते हैं कि ये काफ़ी पुराना मंदिर है। हमारे पिताजी हमें बताते हैं कि हम लोग का जो जनरेशन है, ये 5वां जनरेशन है, 5वीं पीढ़ी है हम लोगों की। तो काफ़ी टाइम से ये मंदिर है यहाँ पर माता जी का। लोगों की भीड़ होती है? तकरीबन 11-12 बजे रात तक भीड़ होती है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें? जी, सुरक्षा व्यवस्था की बात में हम लोग CCTV कैमरा मंदिर में लगा हुआ है। चारों तरफ गार्ड लगे हुए हैं। हर श्रद्धालु पे नज़र रखी जाती है कि कौन कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, और कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी लोग दर्शन करके जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए मंदिर के। जनपद में निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित करने को लेकर जनपद पुलिस द्वारा लगातार भ्रमणशील रहकर क्षेत्र में गश्त आदि का कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं पुराने अपराधियों का सत्यापन का कार्य भी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जनपद पुलिस द्वारा व्यापक पैमाने पर गुंडा एक्ट व जिला बदर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरोवर ने बताया, त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए और लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता को संज्ञान में लेते हुए लगातार पुलिस द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण किया जा रहा है, गश्त की जा रही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अराजक तत्वों और आपराधिक तत्वों के ऊपर नज़र रखी जा रही है। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जो या तो त्योहारों के मौके पर या इलेक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उनके ऊपर बहुत कठोर निरोधात्मक कार्रवाई भी हो रही है। पुराने जो अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, उनकी भी सत्यापन किया जा रहा है। अपराध में लिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। गुंडा एक्ट और जिला बदर की भी कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों में जो भी त्यौहार आए हैं उसमें पब्लिक द्वारा बहुत सहयोग किया गया है। पुलिस और प्रशासन के अच्छे समन्वय के साथ सभी त्यौहार बहुत सकुशल संपन्न हुए हैं। हमारे पास CAPF की फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई लगातार संपन्न की जा रही है। इन सभी प्रयासों के चलते मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी जो भी त्यौहार आएंगे वह इलेक्शन का जो भी गतिविधियां होंगी वो बहुत सकुशल और शांति प्रिय ढंग में संपन्न होंगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपनी भागीदारी को 100% सुनिश्चित करें। इसी को लेकर स्थानीय स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा आपसी सामंजस्य स्थापित कर आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में विकास भवन सभागार से CDO संजय कुमार मीणा ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली में मूक बधिर विद्यालय के बच्चों ने हाथों में विभिन्न प्रकार की तख्तियां, बैनर, पोस्टर आदि को लेकर रैली के माध्यम से आमजन को मतदान करने की अपील भी की। अरे बढ़ो, आगे बढ़ो, इधर था यार। अरे बच्चे आगे चले जा रहे हैं। अभी लाइन
चलो चलो पीछे हो जा रहे हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया, देखिए लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को देखते हुए क्योंकि हमारा टारगेट है कि सभी प्रकार के वोटर्स आएँ और अपना मतदान करें, तो आज दिव्यांगजन जो हमारे जितने भी हैं उनको प्रेरित करने के लिए दिव्यांगजन मतदाता रैली निकाली गई है, जो विकास भवन से शुरू होगी और शास्त्री चौक होते हुए वापस यहीं पे ख़त्म होगी। इसका मेन उद्देश्य ये है कि उन लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना और उनको ये एहसास दिलाना कि क्योंकि हर वोट की जो वैल्यू है वो बराबर है, तो वो लोग आएँ और मतदान के दिन अपना मतदान अवश्य करें। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी की गोरखपुर सदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी काजल निषाद के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर चैत्र रामनवमी के पहले दिन बेतिहाता स्थित हनुमान मंदिर पर समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गवीश दुबे के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने हवन यज्ञ कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। काजल निषाद के लिए हो रहा है जी, काजल निषाद नाम उत्तम स्वास्थ्य वर्धक वहाँ पे नाम रखी कनी जल सभी लोग बैठ सभी लोग इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा जिला उपाध्यक्ष गवीश दुबे ने बताया, आज हम लोगों ने गोरखपुर में इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार श्रीमती काजल निषाद जो लगातार जब से टिकट पाई थी लगातार वो संघर्ष कर रही थी क्षेत्र में रह के, और क्षेत्र में रहने के नाते उनका पैर भी टूटा था, उस टूटे पैर से भी लगातार क्षेत्र में घूम रही थी। उनका स्वास्थ्य अचानक 4 दिन पहले बिगड़ गया, उन्हें यहाँ गोरखपुर में एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। स्वास्थ्य में सुधार न होने की स्थिति में उन्हें लखनऊ भेजा गया है, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। हम सभी समाजवादी नौजवान आज यहाँ पे नवरात्रि के पावन पर्व पे पहले दिन हम सभी लोगों ने माँ अम्बे जगदम्बे माँ जगत जननी से निवेदन किया हवन के माध्यम से, और काजल निषाद जब स्वस्थ होकर आएगी चुनाव प्रचार में लगेगी और एक इस सरकार को हटाने का एक कील वो भी ठोकेगी, संसद भवन में जाएगी। इसलिए हम सभी लोग सारे नौजवान पूरे समाजवादी पार्टी के लोग हमारे वरिष्ठ लीडर सभी लोग मिलकर यहाँ पे हवन करने का काम किए हैं। जनपद में आगामी पर्वों के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा धार्मिक गुरुओं, धार्मिक स्थलों व आम जनमानस के बीच पहुंचकर उनसे संपर्क कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन के सहयोग से सभी पर्वों एवं त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, देखिए, आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए लगातार पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इलेक्शन के संबंध में लगा हुआ है, लगातार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह करके शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आम पब्लिक से, धार्मिक गुरुओं से व धार्मिक स्थलों के जो वहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। उनकी तरफ से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अराजक तत्वों पर नज़र रखी जा रही है।
LIU के माध्यम से और थानों के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों को चिन्हित किया जा रहा है। जो हमारे पास CAPF की फोर्स प्राप्त हुई है उसके द्वारा लगातार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। जितने भी त्यौहार विगत दिनों में आए हैं वो बड़े सकुशल संपन्न हुए हैं, शांति व्यवस्था बनी रही है। मुझे पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी जो भी पर्व त्यौहार हैं जो हमारी आम पब्लिक है उनके सहयोग से और पुलिस और प्रशासन के अच्छे समन्वय से ये सभी त्यौहार अच्छे से संपन्न हों। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। देश में भाईचारा अमन शांति बनी रहे, इसी को लेकर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जात पात और धर्म के भेदभाव को भुलाकर सर्वधर्म और गंगा जमुना तहजीब को बढ़ावा देने में लगे हैं। नेपाल के रहने वाले हरि बहादुर पिछले 35 वर्षों से नक्को बाबा मज़ार पर पूरी शिद्दत और सजदे के साथ बाबा की सेवा भावना करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि नक्को बाबा की मज़ार पर सभी धर्म के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और यहाँ पर सभी की मनवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उनकी भी सारी मनोकामनाएं अभी तक पूरी हुई हैं। वह अपने पूरे परिवार के साथ गोरखपुर में रहकर बाबा की सेवा कर रहे हैं। रमज़ान के पाक महीने में वह पूरा रोज़ा भी रखते हैं। उनके इस कार्य में परिवार का भरपूर सहयोग रहता है। वह इफ्तारी के समय बाबा के मज़ार पर पहुंचकर लोगों की सेवा भी करते हैं, कभी शरबत तो कभी इफ्तारी कराते हैं। उनका मानना है कि हिंदू मुस्लिम में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हम सभी भारतीय हैं और आपस में भाई भाई हैं। अफ्तार का वक्त हो गया, अफ्तार का वक्त हो गया। चाचा रास्ते से आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। हमको जाने आने का रास्ता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, आइए जरा ये अजमेर। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए हिंदू रोजगार हरि बहादुर व अन्य ने बताया, हमारा हरि नाम है और हम तो ऐसे यहाँ सरकारी नौकरी करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कब से? नेपाल के हैं, लेकिन अभी हम यहाँ बचपन से अपने रहते हैं।
लगभग 35 साल हो गए हम यहाँ गोरखपुर में रहते हैं। कब से लगा हुआ है बाबा? 15 साल हो गए। बाबा के दर पे आप क्या 15 साल से अभी आते हैं, जैसे यहाँ खाना बनाते हैं, जैसे आप अफ्तारी चलाते रहते हैं, खाना भी बनाते हैं, अफ्तारी भी चलाते हैं। और 15 साल से बाबा के साथ हम लोग का लगा हुआ है। रोजा क्यों रहते हैं? रोज़ा अब हमारे इसका फ़ायदा दिख रहा है, फ़ायदा होता है इसलिए रहते हैं। कब से रह रहे हैं रोज़ा अब लगभग 12 साल से रह रहे हैं। मतलब कुछ मन्नत मांगे होंगे तब तो? मन्नत मांगे हैं तो मन्नत पूरा हुआ तब न कर रहे हैं। हमारे अपनी मन्नत पूरा हुई तो इसीलिए इस श्रद्धा पे चलते हैं। आपके बाद इसको कौन आगे बढ़ाएगा? हमारा बेटा भी बढ़ाएगा। क्या क्या तैयारी किया आपने? अभी आज तो अभी शरबत के हर साल शरबत ही हम चलाते रहते हैं, बाकी सब तो अफ्तारी दूसरे जगह हम कराते हैं। अभी लगभग 5000 लोग हैं। ये हरी भैया यहाँ शरबत का इंतज़ाम किए हैं कि सारे रोज़ेदार भाई लोग आएंगे, अपना शरबत का इंतज़ाम रहेगा, रोज़ा खोलेंगे, शरबत पियेंगे जी। कौन है ये हरी भैया हमारे साथ में ड्यूटी करते हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं जी। अरे हम इनको कम से कम 6-7 साल से जान रहे हैं। सुनने में आता है ये रोज़ा भी रहते हैं? जी रोज़ा भी रहते हैं, 30 रोज़ा रहते हैं और मज़ार शरीफ पे भी लोग जाते हैं अक्सर। उनका यकीन है, इरादा है कि मतलब यहाँ से उनको शिफा मिलता है, इस नाते वो ऐसा करते हैं। ऐसा लगता है हिंदू मुस्लिम भाईचारों को आगे बढ़ा रहे हैं? बेशक बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। बांसगांव लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदर प्रसाद ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी किए गए न्याय पत्र घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की जीत न्याय की गारंटी, 5 न्याय 25 गारंटियों से बदलेंगे देश की तस्वीर। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना कराएगी, SC, ST, OBC वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरा जाएगा, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा, कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी, आदिवासी वन अधिकार के पट्टों का 1 साल में निराकरण होगा। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी आदि में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। सभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चुनाव होता है, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चुनाव होता है। और मेरे जैसा आदमी लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मैं संसदीय क्षेत्र बांसगांव की सम्मानित जनता के बीच याचना कर रहा हूं, अपनी विनती कर रहा हूं। और ये चौथी बार लोकसभा के चुनाव में संसदीय क्षेत्र बांसगांव में मैं आया हूं और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जब लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर होता है, राष्ट्रीय मुद्दे के लिए हर साल में बजट सत्र आते हैं। बजट जितनी भी योजनाएं देश के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, बजट सत्र में रखी जाती हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के सभी बंधुओं के माध्यम से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भी देश के कल्याण के लिए बजट का प्रोविजन होगा, 543 सदस्यों में अगर जनता ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मुझे चुनाव जिता करके इस देश की संसद में पहुंचाया, तो आपके माध्यम से क्षेत्रीय जनता को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं 1/543 जो बजट का माने हिस्सा बनता है लोकसभा क्षेत्र बांसगांव सुरक्षित के लिए, पार्लियामेंट में संसदीय क्षेत्र की जनता की आवाज़ बुलंद करके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, इन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करूंगा। प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिसमें दस्तक अभियान भी शामिल है। इसी क्रम में अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह से 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती घर घर जाकर बुखार, कुपोषण, टीबी सहित अन्य मरीजों को चिन्हित कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य भी करेंगी।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, हम लोग प्रत्येक वर्ष 3 बार जो है संचारी रोग माह का आयोजन करते हैं और इस संचारी रोग माह का एक प्रमुख घटक जो है दस्तक अभियान होता है। दस्तक अभियान इस वर्ष जो है हमारा 10 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इसमें हमारी आशा आंगनबाड़ी घर घर जा कर के आम जन में बुखार, ILI सारी के मरीज़, TB, कुपोषण के मरीजों का चिन्हांकन करेंगे और साथ ही साथ घरों में जा कर के जहाँ पर पिछले सर्वेक्षण में मच्छरों का घनत्व अधिक पाया गया था वहाँ पर मच्छरों से निपटने की विधि बताएंगे। इसके साथ साथ उनको स्वास्थ्य की जितनी भी जागरूकताएं हैं उसके बारे में बताएंगे और साथ ही जैसा कि मौसम विज्ञानियों का अनुभव है कि इस वर्ष गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो गर्मी से बचाव के नियमों के बारे में लोगों को आगाह करें। इसके साथ साथ हमारी आशाएं इसकी जो है आभा ID कार्ड भी जनरेट करके उन परिजनों को देंगे। तो यह अभियान हमारा होगा और इसमें हमारे 11 विभाग लगे हुए हैं। सभी विभाग जो है अपनी पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। शहरी विकास जो है शहरी क्षेत्रों में झाड़ियों की कटाई कर रहा है, स्वच्छ जल की उपयोगिता है और जगह जगह प्रचार कर करके सामान्य इसी प्रकार से ग्राम विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में साफ़ सफाई कर रहा है। शौचालय के उपयोग को सैलो हैंड पंप के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कर रहा है। पशुपालन विभाग जो है जो पशुओं को बाड़े में रखने और मच्छर रोधी जाली लगाने के बारे में बता रहा है और कृषि विभाग जो है रोडेंट कंट्रोल के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार सिंचाई विभाग जो है नहरों के किनारे झाड़ियों की कटाई कर रहा है और पशुपालन विभाग जो अपना दायित्व कर रहा है। मीडिया के लोग और सूचना विभाग समाचारों का इसका प्रचार कर रहे हैं और साथ में हम लोग नोडल विभाग की तरह से कर रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन नए अनुसंधानों के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है और इस तरह से हम लोगों को यकीन है कि हमारा यह प्रथम जो संचारी रोग माह है पूरी तरह से सफल है। इजराइल सरकार द्वारा विभिन्न पदों के लिए श्रमिकों की डिमांड की जा रही है, जिसको देखते हुए भारत सरकार देश के विभिन्न राज्यों से विभिन्न क्षेत्रों में निपुण कारीगरों को इजराइल भेजा जा रहा है, जहां उन्हें इजराइल सरकार द्वारा मोटी रकम तनख्वाह के रूप में दी जा रही है। इसी क्रम में गोरखपुर में भी श्रम विभाग द्वारा प्रशिक्षित कारीगरों को इजराइल भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसमें कारीगरों का परीक्षण, लेबर कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, मेडिकल आदि में फिट रहने वाले लगभग 25 प्रशिक्षित कारीगरों को इजराइल भेजा जा चुका है। वहीं अन्य प्रशिक्षित कारीगरों की कागजी प्रक्रिया जारी है। उसके नीचे आपकी कार्य आरंभ, समाप्ति और समय उसके आपको अपना रिकॉर्ड रखना है। जैसे कि मान लीजिए आपने कितना घंटा काम किया करके रखना है। फिर आगे जब आपकी सैलरी मिलेगी उस दिन आपको क्या करना है, उस सैलरी जो आपका वेतन का जो पर्ची होता है सैलरी स्लिप, उस सैलरी स्लिप को आपको मांगना है। फिर उस सैलरी स्लिप को देखना है कि क्या आपने जितना देर काम किया है वह आपको वास्तविक सैलरी आपको दिया है या नहीं दिया है, या आपको मांगना ये आपका अधिकार है। सुरक्षित रहें, काम करते समय जो भी आपको वहाँ पे सुरक्षा के जो भी आपको उपकरण मिले, अगर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो भारतीय दूतावास में क्या करेंगे, सूचना अपना पहुँचाएंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर में मिल जाएगा कि आपको इसके पास काम करना है, तो आप उसके सिवा किसी दूसरे के पास काम नहीं कर सकते हैं। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर श्री राधा रानी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक एन तिवारी ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि ट्रस्ट के तत्वाधान में विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवाचिका पंडित पूज्य गौरी गौरंगी जी की संगीत में ग्राम कथा का भव्य आयोजन जंगल धूषण पादरी बाजार में आगामी 16 से 24 जून तक किया जाएगा। 16 जून को प्रातः 8 बजे भाव कलश यात्रा जंगल धूषण से पादरी बाजार हनुमान मंदिर तक भक्तों द्वारा निकाली जाएगी। हम लोगों का श्री राम कथा का आयोजन लिया गया है पंडित पूज्य गौरी गौरांगी जी द्वारा। ये नेशनल अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका है, अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवाचिका है।
ये सेकंड नंबर पे लेडीज़ में है कथा प्रवचका। ये श्री राम दिव्य कथा, भव्य कथा होने जा रहा है। जंगल दूसर में हम लोग इस कथा का आयोजन कराया गया है। जंगल दूसर में कथा होगा, 16 जून से स्टार्ट होगा और 24 जून तक कथा चलेगा। 9 दिवसीय कथा का आयोजन रखा गया। धार्मिक परिक्षेत्र का उद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी श्री राधा रानी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से इस कथा का आयोजन किया गया है। हम लोग श्री राधा रानी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से गौशाला, वृद्धा आश्रम, अनाथालय खोलना है, तो उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाएगा। इसलिए इस दिव्य भव्य कथा का आयोजन किया गया है। कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा निकलेगा, जंगल दूसर से निकलेगा और पादरी बाजार तक आएगा। कब निकलेगा? ये 16 जून को निकलेगा। आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे गोरखपुर और आम जनमानस गोरखपुर क्षेत्रवासियों तक हम ये बात और ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस भव्य कथा में, भव्य श्री राम कथा में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सभी लोग उपस्थित हो और कथा ग्रहण करें और पुण्य के भागी बने। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चैत्र रामनवमी की प्रतिपदा पर भक्तों ने की शैलपुत्री स्वरूप की साधना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा, आदर्श आचार संहिता का कड़ाई के साथ पालन करने को लेकर जनपद पुलिस लगातार कर रही है गश्त। मूक बधिर विद्यालय के बच्चों की जागरूकता रैली को सीडीओ ने दिखाई हरी झंडी। मतदान करने की गई अपील। सपा प्रत्याशी के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने किया हवन यज्ञ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा आगामी पर्व एवं त्योहारों को सकुशल संपन्न कराना पहली प्राथमिकता। हिंदू रोजेदार गंगा जमुना तहजीब की अजब मिसाल पेश कर रहे हैं हरि बहादुर। रमजान के पाक महीने में पूरी शिद्दत के साथ रखते हैं रोजा। बांसगांव लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की घोषणा पत्र को किया जारी। सीएमओ ने दी जानकारी, का 10 से 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य विभाग चलाएगा दस्तक अभियान। इजरायल सरकार की मांग पर श्रम विभाग प्रशिक्षित कारीगरों को विभिन्न कागजी प्रक्रिया के तहत भेज रहा है इजराइल। और पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, का 16 से 24 जून तक संगीतमय रामकथा का होगा भव्य आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।